पाकिस्तान की सबमरीन्स को जरूरत थी पुराने बैटरीज की। नई बैटरीज तो इन्हें पहले ही मना कर दी गई थी। अब पुरानी बैटरीज की जरूरत थी। पुरानी बैटरीज भी इन्होंने ग्रीस से मांगी थी, जो कि उन्हें मना कर दी गई। ग्रीस ने बोला हम आपको बैटरी नहीं दे सकते। इंडियन डिप्लोमेसी की एक और फतेह, शानदार फतेह। ये फतेह है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और जयशंकर साहब की, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे। शख्स जिसने 5 लाख पाकिस्तानी बेगुनाह मुसलमानों को ज़िबा किया हो, तुम उसको हीरो बना के पेश करो कि वो हक पर था। पाकिस्तान आर्मी की दुश्मनी में, पाकिस्तान की दुश्मनी में, इक़्तिदार की लालच में इतने बेगैरत नहीं हो जाओ। ये पूरी की पूरी कवायद हमारे जयशंकर साहब कर रहे थे। फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये स्पेशली ध्यान रखा था कि ग्रीस से हमारे रिश्ते अच्छे रहें। उन्होंने एक विजिट भी किया था ग्रीस, और ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया विजिट किया था, और उसके बाद इनकी बातचीत कॉन्स्टेंटली चल रही थी, जिसके बाद ये डिनाई किया गया। नई बैटरी कोई देने के लिए तैयार नहीं था, पुरानी बैटरी अब मना कर दी गई। अच्छा, कि हम बद्दुआएं करने लगे तुम्हारे लिए कि अल्लाह तुमको अबू जहल और अबू लहब के साथ जहन्नुम के आखिरी दर्जे में हलाक करे, जलील करे, रुसवा करे। पाकिस्तान की इस तरह तौहीन न करो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें इक़्तिदार नहीं मिला, तुम शेख मुजीब को हीरो बनाने बैठ गए। तो ये पूरी की पूरी पांचों सबमरीन जो हैं, इनमें बाकी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, लेकिन बैटरी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी। अच्छा, ये अगुस्टा क्लास सबमरीन, ये मैं आपको। और फिर आज मैं देखता हूँ कि पीटीआई के जो बच्चे हैं, इमरान, जिनको अपने आप को शेख मुजीब से कंपेयर कर रहा है और शेख मुजीब को हीरो बना रहे हैं आप, नहीं, इतना बेशरम और बेगैरत नहीं हो जाओ। एक को सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मालूम है कि कौन इंडिया से नजदीक है, कौन मेमोगेट के स्कैंडल वाला है, और कौन जो है वो स्टेट बैंक फरोख्त कर चुका है, और किसने कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज किया, और किसने। क्योंकि सबमरीन को चाहिए कहीं ना कहीं चलाने के लिए कुछ, और उसका सारे टाइम जनरेटर नहीं चलता है, ये बात तो है। अब जहां पे बात है कि क्या इससे होगा, इसकी सबमरीन फ्लीट पूरी की पूरी ड्राउन हो सकती है। ये बात बहुत बार बोली जा चुकी है, और खतरा ये कि अगर पूरी सबमरीन फ्लीट ग्राउंड हुई तो इनके लिए पेट्रोलिंग कौन करेगा? इनको पेट्रोलिंग करने की जरूरत पड़ती ना। आपको ये सब मालूम है कि पाकिस्तान के तमाम स्ट्रेटेजिक एसेट्स को तबाह बर्बाद करना, इंडस वाटर ट्रीटी पे कॉम्प्रोमाइज, दुश्मन को जगह और स्पेस देना, किसके घर मोदी आता था, किसके रॉ के साथ जाती ताल्लुकात, किसने रिश्तेदारियां बनाई हुई है, किसके बिजनेस ट्रेड डील्स हैं उनके साथ। यू नो ऑल दीज थिंग्स। ये इंडियन डिप्लोमेसी की एक और फतेह, शानदार फतेह। ये फतेह है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और जयशंकर साहब की, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे। पाकिस्तान की सबमरीन्स को जरूरत थी पुराने बैटरीज की। नई बैटरीज तो इन्हें पहले ही मना कर दी गई थी। अब पुरानी बैटरीज की जरूरत थी। पुरानी बैटरीज भी इन्होंने ग्रीस से मांगी थी, जो कि उन्हें मना कर दी गई। ग्रीस ने बोला हम आपको बैटरी नहीं दे सकते। ये पूरी की पूरी कवायद हमारे जयशंकर साहब कर रहे थे। फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये स्पेशली ध्यान रखा था कि ग्रीस से हमारे रिश्ते अच्छे रहें। उन्होंने एक विजिट भी किया था ग्रीस, और ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया विजिट किया था, और उसके बाद इनकी बातचीत कॉन्स्टेंटली चल रही थी, जिसके बाद ये डिनाई किया गया। नई बैटरी कोई देने के लिए तैयार नहीं था, पुरानी बैटरी अब मना कर दी गई। अच्छा, पाकिस्तान के पास इस समय छोटी सबमरीन छोड़ के, जैसे बोलते हैं छोटी सबमरीन, वो सबमरीन छोड़ के बड़ी सबमरीन में 5 ही थी। इन 5 की बैटरी के साथ प्रॉब्लम आ रही है। ये रिफिट में गई थी, टर्की रिफिट होके आई। रिफिट मतलब दोबारा पुराने इक्विपमेंट हटाए, नए लगाए गए। कुछ पुराने रडार थे जिनमें एडवांस रडार लगाए गए। माल पूरा वही रहा, बॉडी वही रही, उसके बाकी इक्विपमेंट्स चेंज किए गए। रिफिट में गई थी, टर्की ने किया। टर्की के पास बैटरी नहीं थी, पुरानी दोस्ती है इनकी, तो टर्की ने दे दिया, चलो ठीक है, रिफिट दे दिया। लेकिन अब आगे बैटरी कहां से मिले? बैटरी तो इन्हें चाहिए थी ग्रीस से। ग्रीस ने सीधे सीधे मना कर दिया, हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये लंबी कवायद चल रही थी इंडिया की तरफ से। टर्की ने इनको दिया क्या? गाजी हर्तुगुल, है ना। अब दोस्ती टर्की के साथ ही इनकी अभिशाप बन गई, क्योंकि ग्रीस की तो दुश्मनी है ना टर्की से। ये टर्की से रिफिट कराओ और हमसे ले लो। और इंडिया भी उसमें, खैर नो डाउट इंडिया की एक डिप्लोमेसी चल रही है, और इंडिया ने बार बार बोला कि भाई हमसे आप दोस्ती रखना चाहते हो तो पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट मत देना। ये चीज अब कई कंट्रीज मानते हैं और कर भी रहे हैं, जैसे F-16 वगैरह पाकिस्तान को कोई इक्विपमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। ये 5 सबमरीन जो है पाकिस्तान की, ये हैं कौन सी? ये सारी अगुस्टा क्लास सबमरीन है। अगुस्टा क्लास फ्रेंच सबमरीन, ये 1990s के दौर की सबमरीन है, और अब इनको हो लिया 30 साल। कुछ को 30, कुछ को 25, कुछ को 23, ऐसे साल हो चुके। मतलब जैसे बोले कि रिटायरमेंट के आसपास पहुंच रही है नई सब। तो ये पूरी की पूरी 5 सबमरीन जो हैं,
इनमें बाकी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, लेकिन बैटरी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी। अच्छा, ये अगुस्टा क्लास सबमरीन, ये मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास, इंडिया के पास जो है, हम कलवरी क्लास सबमरीन है हमारे पास, वो स्कॉर्पियन क्लास है, अगुस्टा का एडवांस्ड वर्जन, और स्कॉर्पियन क्लास हम खुद अपने कंट्री में बना रहे हैं, तो हम इनसे एडवांस्ड चल रहे हैं। ये तो बच्चे हैं, इनसे हम क्या करेंगे? हम चाइना को टक्कर दिए घूमने। चाइना का सबसे बड़ी फ्लीट है नेवी की, ये बात माननी पड़ेगी। सबसे बड़ी फ्लीट है चाइना के नेवी की, और हमारी फ्लीट उससे छोटी भले ही है, लेकिन एडवांस्ड है, और हम खुद बना रहे हैं। चाइना अपने इंजन कहीं जर्मनी से ले रहा था, मैं उस पर आऊंगा अभी। जर्मनी से ले रहा था, अब इंजन भी मिलना बंद हो गया, और चाइना के इंजन बड़े बकवास है, ऐसे इंजन है जिस पर भरोसा कोई नहीं करना चाहता। खैर, आगे बात करते हैं। अब ये बैटरी की प्रॉब्लम जो है कन्वेंशनल सबमरीन में कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। बैटरी इस तरीके से नहीं होती जैसे हमारे घर में टॉर्च है, उस तरीके से बैटरी नहीं होती। बैटरी ऐसी होती है कि कन्वेंशनल सबमरीन डीजल पे चलती है। अब डीजल को चाहिए ऑक्सीजन जलने के लिए। वो ऑक्सीजन कहां से मिलती है डीजल को? डीजल जब जो डीजल सबमरीन है वो ऊपर आती है, सरफेस पे आती है, समुद्र से बाहर, मतलब पूरा बाहर नहीं, थोड़ा सा बाहर निकलेगी, डीजल जलाती है, जला के जनरेटर उसका बिजली बनाता है, और बिजली बनाने के बाद उसका जनरेटर करता क्या है? बैटरी चार्ज कर लेता है। उसकी बैटरी एक बड़ा एक एरिया में बैटरी होती है। उसकी जो बैटरी होती है वो उसको बाकी टाइम जब वो नीचे जाती है तब उसको बिजली देता है, बिजली सप्लाई, और उसी से चलती है पूरी सबमरीन। तो दिस बैटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बैटरी ना हो तो सबमरीन डूब जाए, क्योंकि सबमरीन को चाहिए कहीं ना कहीं चलाने के लिए कुछ, और उसका सारे टाइम जनरेटर नहीं चलता है, ये बात तो है। अब जहां पे बात है कि क्या इससे होगा, इसकी सबमरीन फ्लीट पूरी की पूरी ड्राउन हो सकती है, ये बात बहुत बार बोली जा चुकी है। और खतरा ये कि अगर पूरी सबमरीन फ्लीट ग्राउंड हुई तो इनके लिए पेट्रोलिंग कौन करेगा? इनको पेट्रोलिंग करने की जरूरत पड़ती है ना। कि इंडिपेंडेंस डे में अभी कुछ दिन पहले, ये 5-6 दिन पहले, हमारे जयशंकर साहब ने ग्रीस को मुबारकबाद भी दी थी। इसे ही तो डिप्लोमेसी बोलते हैं, यही तो बातचीत होती है दोनों कंट्रीज के बीच में। कुतुबुद्दीन अजीज की मशहूर किताब ब्लड एंड टीयर्स, उसने पूरे उस सफाक स्लॉटर की जो कहानियां लिखी हैं, और फिर आज मैं देखता हूं कि पीटीआई के जो बच्चे हैं, इमरान जिनको अपने आप को शेख मुजीब से कंपेयर कर रहा है और शेख मुजीब को हीरो बना रहे हैं आप, यानी इतना बेशरम और बेगैरत नहीं हो जाओ कि एक शख्स जिसने 5 लाख पाकिस्तानी बेगुनाह मुसलमानों को ज़िबा किया हो, तुम उसको हीरो बना के पेश करो कि वो हक पर था। पाकिस्तान आर्मी की दुश्मनी में, पाकिस्तान की दुश्मनी में, इक़्तिदार की लालच में इतने बेगैरत नहीं हो जाओ कि हम बद्दुआएं करने लगे तुम्हारे लिए कि अल्लाह तुमको अबू जहल और अबू लहब के साथ जहन्नुम के आखिरी दर्जे में हलाक करे और जलील करे, रुसवा करे। पाकिस्तान की इस तरह तौहीन न करो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें इक़्तिदार नहीं मिला, तुम शेख मुजीब को हीरो बनाने बैठ गए, और उसकी मुक्तिबानी के सारे मजालिम को तुमने छुपा दिया, और उसकी तस्वीरें डीपीज पे लगा रहे हो। सारे पीटीआई वाले कर रहे हैं, कमबख्त। खुद अपने आप को कंपेयर कर रहा है इमरान शेख मुजीब से कि जी हमें इक़्तिदार नहीं दिया, हमें अक्सरियत पार्टी है, देखें उसको भी नहीं दिया था, हमें भी नहीं दिया। अगेन झूठा नैरेटिव। सो इसके नतीजे में जो सिविल वॉर हुई, 8-9 महीने सिविल वॉर चली, इंडिया जंगी तैयारियां करता रहा, फिर आखिर में जब सिविल वॉर, मुक्तिबानी पे काबू पा लिया गया था लेकिन उस वक्त अगर इंडिया इन्वेड ना करता तो कभी भी मशरकी पाकिस्तान अलग ना होता। लेकिन इंडिया ने जाहिर है अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट की। 8-10 महीने से पाकिस्तान आर्मी फंसी हुई थी उसके अंदर, और भुट्टो फैसला कर चुका था, भुट्टो हैड डिसाइडेड दिस, कि मैंने मशरकी पाकिस्तान को अलग करना है। अब एग्जैक्टली वही सिनारियो हमारे साथ रिपीट हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्प्रोमाइज्ड है। कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए काम कर रही है, कोई बिल गेट्स के लिए काम कर रही है, कोई IMF के लिए काम कर रही है, कोई CIA के साथ थ्रू है, किसी की इंडियन इंटेलिजेंस से ताल्लुकात है। आपको सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मालूम है कि कौन इंडिया से नजदीक है, कौन मेमो गेट के स्कैंडल वाला है, और कौन जो है वो स्टेट बैंक फरोख्त कर चुका है, और किसने कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज किया, और किसने। आपको ये सब मालूम है कि पाकिस्तान के तमाम स्ट्रेटेजिक एसेट्स को तबाह बर्बाद करना, इंडस वाटर ट्रीटी पे कॉम्प्रोमाइज, दुश्मन को जगह और स्पेस देना, किसके घर मोदी आता था, किसके रॉ के साथ जाती ताल्लुकात, किसने रिश्तेदारियां बनाई हुई है, किसके बिजनेस ट्रेड डील्स हैं उनके साथ। यू नो ऑल दीज थिंग्स। ये